दोस्तों, मैं राकेश यादव रीडर पब्लिकेशन का क्लास नोट्स चालू करा रहा था, जिसके अंतर्गत ओल्ड एडिशन से 2 चैप्टर टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टर्न चालू करा चुका हूँ। न्यू एडिशन से तीसरा चैप्टर परसेंटेज में स्टार्ट किया हूँ, जिसमें टाइप 4 तक हो गया है। अगला टाइप 5 हम लोग देखेंगे। इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हम लोग कांस्टेंट वैल्यू को छोड़ देंगे और जिसमें वह चेंजिंग की बात करेगा उसी को लेंगे। जैसे यहाँ पे वृत्त की बात की है, वृत्त और उसकी त्रिज्या का, तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है? किसी वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग, यह पाई कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, इसमें कुछ चेंजिंग नहीं होती है, तो यह हम लोग छोड़ देंगे। मतलब एरिया किस पे डिपेंड करता है? केवल त्रिज्या के वर्ग पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बस कंसीडर करेंगे। तो बोला हुआ है किसी वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अगर 25% की हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू निकालें तो कितना होगा? 1/4। मतलब अगर इनिशियल रेडियस देखें, हम लोग प्रारंभिक त्रिज्या की बात करें और उसके बाद से उसके करेस्पॉन्डिंग क्षेत्रफल की बात करें, ठीक है, तो प्रारंभिक त्रिज्या कितना है? 4 है। ठीक है, अब 25% बढ़ाया गया है, तो 25% अगर बढ़ेगा तो बढ़ने के बाद त्रिज्या कितना होगा? 4 त्रिज्या था, उसमें एक और बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, तो प्रारंभ में क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल जो है आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, मतलब त्रिज्या के वर्ग के बराबर है। तो यहाँ पे यह आर है 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? यह 16 हो जाएगा, त्रिज्या का वर्ग हो जाएगा यह। फिर बढ़ाने के बाद 25% बढ़ाने के बाद त्रिज्या कितना? 5, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बोला हुआ है परसेंटेज कितना होगा, तो कितने की वृद्धि हो गई? यहाँ पे 9 की वृद्धि हो गई। ठीक है, 16 से यह 9 बढ़ करके 25 हो गया। तो परसेंटेज वृद्धि कितनी होगी या क्षेत्रफल में परसेंटेज परिवर्तन कितना होगा? तो यह 9 बटे इनिशियल क्षेत्रफल 16 है इंटू 100 हो जाएगा। तो यहाँ से यह कितना परसेंट हो जाएगा? यह हो जाएगा 56 सही 1/4%। ठीक है, यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, जिस पे जो डिपेंड करेगा उसी को लेना है, जिसमें परिवर्तन की बात करेगा उतना ही हमें कंसीडर करना है। जो कांस्टेंट वैल्यू रहेगी उसको हम लोग हटा देंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आयत की लंबाई 37 से 1/2% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 20% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल में परसेंटेज परिवर्तन ज्ञात करना है। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। ठीक है, मतलब इसमें लंबाई चौड़ाई दोनों की बात किया है, तो दोनों लेंगे हम लोग। यहाँ पे ले लेंगे लंबाई और यहाँ पे ले लेंगे चौड़ाई, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल। ठीक है, अब परसेंटेज का हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू देख लेंगे। 37 सही 1/2% है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? इसका फ्रैक्शन वैल्यू होगा 3/8। ठीक है, यह बढ़ाने की बात की कर रहा है, यह प्लस हो जाएगा। और यह 20% चौड़ाई में कमी बोल रहा है, तो इसका परसेंटेज वैल्यू हो जाएगा 1/5, यह निगेटिव बात कर रहा है। तो लंबाई प्रारंभ में लंबाई कितनी होगी? यह 8 होगी और चौड़ाई प्रारंभ में कितनी होगी? 5 होगी। ठीक है, अब लंबाई बोला हुआ है इतने से बढ़ा दिया जा रहा है, मतलब 8 से कितना हो जा रहा है? यह 3 और जुड़ जाएगा तो 11 हो जाएगी। और चौड़ाई क्या किया जा रहा है? 5 से 1 कम कर दिया जा रहा है, 20% कम किया जा रहा है, मतलब 5 से 1 कम कर दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल, प्रारंभ में क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ 8 बचे कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा क्षेत्रफल। और यहाँ कितना हो जाएगा? यह 11 चौका 44 हो जाएगा। अब इनमें परिवर्तन कितने का हुआ? +4 यूनिट का। ठीक है, तो क्षेत्रफल में परसेंटेज परिवर्तन क्या हो जाएगा? 4 यूनिट बढ़ गया है और प्रारंभ में कितना था? 40 था, इंटू 100 कर देंगे। यह टोटल कितना परसेंट हो जाएगा? यह 10% हो जाएगा। ठीक है,
सही ऑप्शन कौन है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ाई जाए तब क्षेत्रफल में परसेंटेज परिवर्तन ज्ञात करना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग। जो भी भुजा का लेंथ रहेगा उसी का वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे भुजा और यहाँ पे लिख लेंगे क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल क्या होता है? जो भुजा होती है उसी का वर्ग के बराबर होता है क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम लोग इसका फ्रैक्शन वैल्यू अगर निकालें 40% का, तो वह कितना होगा? वह होगा 2/5। ठीक है, प्रारंभ में भुजा कितनी थी? 5 थी। ठीक है, और 40% बढ़ाने के बाद कितना हो जाएगा? तो यह 5 में 2 और जुड़ जाएगा, यह 7 हो जाएगा। तो प्रारंभ में क्षेत्रफल कितना होगा? तो भुजा का वर्ग होता है, तो यह कितना हो जाएगा? यह 25 हो जाएगा। यह 5 भुजा रहे तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। और अगर 7 भुजा रहे तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 7 सते 49 हो जाएगा। 7 का वर्ग। ठीक है, 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 49। ठीक है, कितने की वृद्धि हो गई यहाँ पे? तो यहाँ पे +24 की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो अगर इसका हम लोग परसेंटेज चेंज निकाले क्षेत्रफल में, तो कितने का हो जाएगा? 24 का चेंज है और प्रारंभ में कितना था? 25 था, इंटू 100। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? यह 96% हो जाएगा। ठीक है, यह परसेंटेज क्षेत्रफल में चेंज हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी लंबवृत्तीय बेलन की आधार की त्रिज्या में 40% बढ़ा दी जाए तथा इसकी ऊंचाई 37.2% घटा दी जाए तो इसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। ठीक है, तो लंबवृत्तीय बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच के बराबर, जहां आर क्या है? आधार की त्रिज्या, और यह क्या है? ऊंचाई है। ठीक है, तो आयतन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस, यह तो कांस्टेंट है, ये आर स्क्वायर एच का ही हम लोग यूज करेंगे क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, पाई कांस्टेंट है, उसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे त्रिज्या और यहाँ पे लिख लेंगे ऊंचाई। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? आयतन हो जाएगा। ठीक है, आयतन किसके बराबर होगा? आर स्क्वायर एच के प्रोपोर्शनल होगा, अनुपाती होगा। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट हम लोग हटा देंगे। अब उसके बाद से यहाँ बोला हुआ त्रिज्या में 40% की वृद्धि की जाती है। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? वह होगा 2/5। मतलब प्रारंभिक त्रिज्या क्या होगी? 5 होगी, और वृद्धि 40% वृद्धि के बाद त्रिज्या कितनी होगी? 7 हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद से क्या बोला हुआ? ऊंचाई में 37.2% घटा दिया जाए। किसको? ऊंचाई को। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 3/8 होगा। या क्या किया जा रहा है? घटाया जा रहा है। मतलब 8 प्रारंभ में ऊंचाई थी, बाद में अगर 37 से 1/2 घटा दिया जाए तो कितना हो जाएगा? तो 3 इसमें से कम हो जाएगा या 5 हो जाएगा। यहाँ पे आयतन अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो आर स्क्वायर एच के बराबर होगा, मतलब 5 स्क्वायर इंटू 8 के बराबर। यह हो जाएगा 200 के बराबर। और यहाँ पे 7 स्क्वायर इंटू 5 होगा, तो यह हो जाएगा 245 के बराबर। ठीक है, तो इसमें परिवर्तन कितने का आ गया? तो +45, यह बढ़ गया। तो परसेंटेज अगर निकालें हम लोग, परसेंटेज वॉल्यूम चेंज कितना होगा? 45/200 इंटू 100। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 22/1/2%। यही क्या होगा? परसेंटेज चेंज हो जाएगा किसमें? आयतन में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई को क्रमशः 5% घटाया जाए, 5% घटाया जाए और 20% बढ़ाया जाए। ठीक है, इस माइनस का मतलब है घटाया जा रहा है, और 20% या प्लस है बढ़ाया जा रहा है, तब घनाभ के आयतन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो घनाभ का आयतन कितना होता है? घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है,
तो अब यहाँ से हम लोग देखेंगे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितना हो जा रहा है, चौड़ाई और ऊंचाई। और यहाँ पे ले लेंगे हम लोग आयतन। आयतन क्या होगा, तीनों के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है। अब लंबाई में क्या किया जा रहा है, तो लंबाई में 5% का डिक्रीज किया जा रहा है। ठीक है। तो अगर इसकी परसेंटेज वैल्यू हम लोग निकालें तो यह कितना आएगा, -1/20। मतलब प्रारंभिक लंबाई 20 थी, अब 5% अगर घटाया जाए तो कितना हो जाएगा, एक घट जाएगा 20 में से, तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। चौड़ाई, चौड़ाई भी क्या किया जा रहा है, 5% से घटाया जा रहा है। तो चौड़ाई प्रारंभ में कितनी थी, 20, अब घटा दिया गया तो कितने का कम आ जाएगा, एक का, तो यह 19 हो जाएगा। ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई 20% से बढ़ाया जा रहा है, तो यह कितना होगा, फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होगा। प्रारंभ में कितना था ऊंचाई, तो अब 5 था, और बढ़ेगा 1 यूनिट तो कितना हो जाएगा, वह 6 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर आयतन हम लोग निकालें, आयतन क्या होता है, इन तीनों का गुणा होता है। ठीक है। तो यह कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 2000। और फिर यह बढ़ाने या घटाने के बाद कितना हो जाएगा, यह इसका अगर गुणा कर लेंगे तो यह 2166 हो जाएगा। अब कितने का चेंजिंग आया, तो 166 की वृद्धि हुई है। तो आयतन में परसेंटेज वृद्धि कितनी हो जाएगी, आयतन में परसेंटेज वृद्धि हो जाएगी 166/2000 गुणे 100। यह कितने के बराबर आ जाएगा, तो यह 8.3% के बराबर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यंजक एक्स वाई स्क्वायर में दोनों चरों x और y का मान 20% कम हो जाता है, तो इसके कारण व्यंजक का मान कितना प्रतिशत कम होगा। ठीक है। तो x y और यहाँ पे x इंटू वाई स्क्वायर हम लोग देख लेंगे। ठीक है। क्या बोला हुआ है, x और y में 20% की कमी हो रही है। ठीक है। तो 20% की वैल्यू क्या होगी, 1/5 के बराबर यह होगा। प्रारंभ में कितना रहेगा, 5 रहेगा। ठीक है, यह भी 5 रहेगा। 20% की कमी के बाद कितना हो जाएगा, तो 5 में से 1 कम हो जाएगा यह, तो कितना हो गया, यह 4, यह भी 4। ठीक है। तो अगर यहाँ पे x इंटू वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालें इसमें, तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 5 इंटू 5 का वर्ग इक्वल टू 125 हो जाएगा। ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे 4 इंटू 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 64। कितने का अंतर आ रहा है, तो यह -61 का अंतर आ रहा है। ठीक है। तो परसेंटेज चेंज कितने का हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर में परसेंटेज चेंज कितने का हो जाएगा, वो हो जाएगा 61/125 इंटू 100। ठीक है। प्रारंभ में 125 था, उसमें 61 की कमी आ रही है, तो इसलिए परसेंटेज कमी कितने की हो जाएगी, 61/125 इंटू 100, या कितना हो जाएगा, 48.8%। सही ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी नगर की जनसंख्या 1,89,000 है, 4/9 लोग पुरुष तथा अन्य महिलाएं हैं, 50% पुरुष विवाहित हैं। तो फर्स्ट पार्ट ज्ञात करना है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैरिड पॉपुलेशन, मतलब विवाहित जनसंख्या ज्ञात करना है। ठीक है। दूसरा पार्ट है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैरिड फीमेल, मतलब विवाहित औरतों का परसेंटेज ज्ञात करना है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4/9 पुरुष हैं। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि टोटल जनसंख्या, कुल जनसंख्या कितना है, कुल जनसंख्या इसके हिसाब से 9 है। ठीक है। और इसमें से पुरुष कितने हैं, पुरुष 4 हैं। अगर हम लोग फ्रैक्शन के हिसाब से देखें तो कुल जनसंख्या 9 है, और उसमें पुरुष कितने, 4 हैं, तो महिलाएं कितनी होंगी, टोटल जनसंख्या 9 है, पुरुष 4 हो गए, तो महिलाएं कितनी हो जाएंगी, 5 यूनिट हो जाएंगी। ठीक है। अब उसके बाद से बोला हुआ है कि जो पुरुष हैं उसमें से 50% पुरुष विवाहित हैं। ठीक है। मतलब 4 पुरुष हैं,
तो इसमें से कितने परसेंट विवाहित है? 50%। मतलब आधा पुरुष क्या है? पुरुष टोटल 4 हैं, तो इसमें से विवाहित कितने हो जाएंगे? विवाहित हो जाएंगे 2। ठीक है, 50% विवाहित हैं टोटल पुरुषों में से, तो विवाहित कितने हो जाएंगे? 4 यूनिट पुरुष हैं, उसमें से 2 यूनिट क्या हो जाएंगे? विवाहित हो जाएंगे। ठीक है, और यह किन से विवाहित होंगे? तो 2 महिलाओं से ही विवाहित विवाहित होंगे। ठीक है, मतलब टोटल कितनी जनसंख्या विवाहित हो जाएगी? तो टोटल 4 यूनिट के बराबर जनसंख्या विवाहित हो जाएंगी, क्योंकि 2 पुरुष जो है 2 यूनिट जनसंख्या 2 यूनिट महिलाओं से ही विभाजित होंगे। ठीक है, तो परसेंटेज क्या हो जाएगा? पहले का ऑप्शन क्या है? मैरिड पॉपुलेशन ज्ञात करना है, मतलब विवाहित जनसंख्या ज्ञात करना है। तो विवाहित जनसंख्या कितनी है? 4 है। ठीक है, 2 महिलाएं और 2 पुरुष आपस में विवाहित होंगे, मतलब टोटल 4। और टोटल जनसंख्या कितना है? 9 है। ठीक है, 9 यूनिट। यहाँ इसका 1000 ले लेंगे, 100 ले लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 44 सही 4/9%। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन क्या बोला हुआ है? सेकेंड बोला हुआ है कि मैरिड फीमेल, मतलब विवाहित महिलाओं की संख्या का परसेंटेज निकालना है। तो विवाहित महिलाएं कितनी है? 2 है, और टोटल महिलाओं की ही संख्या पूछा हुआ है, विवाहित जनसंख्या महिला जनसंख्या नहीं पूछा, विवाहित महिलाओं की संख्या पूछा है। तो महिलाएं टोटल कितनी है? 5 है। 5 में से 2 महिलाएं विवाहित हैं। ठीक है, इंटू 100 कर देंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 40% आ जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। यदि व्यक्ति की आय 15% बढ़ती है तथा व्यय 15% बढ़ता है, तो बचत में परसेंटेज परिवर्तन निकालना है। ठीक है, तो आय यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद से क्या? खर्च। और अगर आय में से खर्च निकाल दिया जाए तो क्या मिलेगा हमें? बचत मिल जाएगा। ठीक है, तो आय कितना है? 60%। आय का 60% खर्च कर देता है, मतलब अगर आय हम लोग 100 ले लें तो खर्च कितना होगा? 60 होगा। अगर यह 60% का हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू निकालें, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये 60/100, यहाँ से यह कट करेंगे, 3/5 होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ 3 और यहाँ 5 और यहाँ 3 लिखते हैं, तो इस पे अगर ये परसेंटेज निकालेंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी। तो इसलिए आराम से हम लोग आय को 100 ले लेंगे और खर्च को क्या 60 ले लेंगे। तो जो सेविंग होगी वह कितने की होगी? वह 40 की होगी। क्यों? क्योंकि आय 100 है, खर्च 60 रुपए हो जा रहा है, तो कितना बचेगा? 40 बचेगा। अब बोला हुआ है कि आय में 15% की बढ़ोतरी होती है, मतलब यह 15% हम लोग बढ़ा दें तो यह कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 115। और यहाँ बचत खर्च में कितना? 15% की इसमें भी बढ़ोतरी होती है, मतलब 60 का अगर 15% हम लोग बढ़ाएं तो कितना हो जाएगा? वह 69 हो जाएगा। ठीक है, तो अब बचत कितने की होगी? तो 115 में से या 69 हम लोग घटाएंगे, 115 में से या 69 हम लोग घटाएंगे, तो बचत कितना हो जाएगा? बचत हो जाएगा 46 का। ठीक है, तो इसमें बचत में कितना परिवर्तन आया? +6 का परिवर्तन आया, मतलब बचत में परसेंटेज परिवर्तन कितना होगा? तो 6/40 इंटू 100। प्रारंभ में 40 था, 6 की परिवर्तन आ गया, तो कितना आएगा? 15% का परिवर्तन आएगा। ठीक है, 15% से बचत बढ़ जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सेम पैटर्न पर है। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि व्यक्ति की आय 20% बढ़ती है तथा व्यय 10% बढ़ता है, तब बचत में परसेंटेज परिवर्तन निकालना है। ठीक है, तो सेम चीज करेंगे। आय, खर्च, आय में से अगर खर्च घटा दिया जाए तो क्या मिलेगा हमें? बचत मिल जाएगा। तो 75% वह खर्च करता है, मतलब अगर आय 100 रुपए मान लिया जाए तो खर्च कितना होगा? 75 होगा। तो बचत कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा।
अब उसके बाद से आय में 20% की बढ़ोतरी होती है, ठीक है, प्लस 20% हो जाता है, तो यह कितना होता है 120 हो जाएगा। और व्यय में कितने का 10% की बढ़ोतरी होती है, ठीक है, तो 75 का अगर 10% हम लोग निकालें तो कितना हो जाएगा 82.5 हो जाएगा। तो यहाँ पे बचत कितना 120 में से अगर घटा दें हम लोग तो कितने का बचत हो जाएगा, वह हो जाएगा 37.5 का, ठीक है। तो इसमें परिवर्तन कितना हो गया बचत में, तो 25 से या 37.5 हो गया, मतलब कितना बढ़ गया 12.5 हो गया। तो परसेंटेज परिवर्तन कितना होगा बचत में, बचत में परसेंटेज परिवर्तन हो जाएगा 12.5 अपान 25 गुणे 100, यानी यहाँ से कितना हो जाएगा 50% हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 8550 रुपए आय में से 5700 रुपए व्यय करता है। यदि आय तथा व्यय में 19% और 13% वृद्धि हो तब बचत में परसेंटेज परिवर्तन ज्ञात करना है, ठीक है। तो आय देख लेते हैं और व्यय देख लेते हैं, फिर उसके बाद से क्या मिलेगा हमें बचत मिलेगा। आय कितना है 8550 है और यहाँ 5700 क्या है व्यय है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर डायरेक्ट इसी वैल्यू को लेकर के चलते हैं तो हमें काफी दिक्कत आएगा। तो अगर इसका हम लोग क्या करें रेशियो ले लें तो यह कितना 3:2 आ जाएगा। थोड़ा सा और इसे आसान कर लें तो इसको लिख सकते हैं 300 और इसको लिख सकते हैं 200, ठीक है। तो यहाँ से हमें बचत क्या मिल जाएगा, यहाँ से बचत 300 आय है 200 व्यय है तो 100 रुपए क्या हो जाएगा बचत हो जाएगा। अब बोला हुआ है 19% इसमें बढ़ा दिया जाता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 357 और इसमें कितने की वृद्धि की जाती है 13% की, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 226, ठीक है, 13% की वृद्धि यह हो गई। तो अब परिवर्तन कितने का हो गया 357 में से 226 अगर घटाएंगे हम लोग तो कितना मिलेगा 131, मतलब इसमें कितने की वृद्धि हो गई 31 की वृद्धि हो गई। तो बचत में कितना परिवर्तन आ जाएगा, तो 31/100, ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा 31% के बराबर, ठीक है। तो ऐसे करके सॉल्व करेंगे तो आसानी से होगा, नहीं तो इस वैल्यू पर अगर लेकर के सॉल्व करने पर काफी दिक्कत होगी और कैलकुलेशन भी टफ हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 13,500 रुपए आय में से 9,000 रुपए व्यय करता है। यदि आय तथा व्यय में 13% और 9% वृद्धि हो तब बचत में परिवर्तन ज्ञात करना है। तो 13,500 रुपए क्या है आय है और व्यय कितना है 9,000 है, तो बचत कितने का हो जाएगा उसको हम लोग देखेंगे। यह 13,500 है, ठीक है, यहाँ पे 9,000 है। तो अगर डायरेक्ट इसी पर वैल्यू निकालेंगे तो दिक्कत होगी, अगर इसका रेशियो ले लें तो यह कितना आ जाएगा 3:2 आ जाएगा। इसको क्या करेंगे और आसान करने के लिए 300 कर लें और इसको 200 कर लें, 100 का गुणा कर दें, कोई दिक्कत नहीं। तब यहाँ से बचत कितना हो जाएगा, तब यहाँ से बचत हो जाएगा 100 का, ठीक है। अब उसके बाद बोला हुआ इसमें 13% का वृद्धि कर दिया जाए तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 339 और इसमें कितने का वृद्धि किया जाता है 9% का, तो यह कितना हो जाता है 218। तब इसमें इसको घटाएंगे तब बचत कितना हो जाएगा, बचत हो जाएगा 121 का, ठीक है। अब इसमें परिवर्तन कितने का है +21 का, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज कितना हो जाएगा, तो 21 का परिवर्तन 100 पे इंटू 100 कर देंगे तो यह कितना हो जाएगा 21% परिवर्तन हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चीनी का दाम 16 से ही 2/3% बढ़ जाता है तथा परिवार की खपत 20% कम हो जाता है, कुल खर्च में परसेंटेज परिवर्तन ज्ञात करें, ठीक है। तो यहां से क्या करेंगे, अगर किसी चीज का दाम है और उसका कंजप्शन, ठीक है,
उसका खपत कितना है। अगर इन दोनों का गुणा कर दें तो वहां से क्या आ जाएगा, वहां से खर्च आ जाएगा। ठीक है, सपोज करिए चीनी का दाम 3 किलो है, 3 रुपए पर केजी है, और 2 किलो का खपत है, तो खर्च कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कुछ बढ़ा दिया गया और खपत जो है घटा दिया गया, तो खर्च कितना होगा उसके हिसाब से हम लोग देख लेंगे। ठीक है, अब इसी पे बेसिस हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है कि चीनी का दाम कितना, 16 सही 2/3% से बढ़ जा रहा है, तो इसका अगर फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग निकालें तो कितना होगा, 1/6 हो जाएगा। मतलब प्रारंभ में दाम कितना था, 6 रुपए था, और 16 से 2/3% बढ़ने का मतलब क्या है, 1 यूनिट से यह बढ़ गया, तो 6 से क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तब परिवार की खपत क्या होगा, जब दाम बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है परिवार खपत में कमी लाएगा। ठीक है, तो 20% से वह कमी लाता है परिवार। तो यहाँ 20% का अगर परसेंटेज वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। मतलब प्रारंभ में 5 था खपत, अब रेट बढ़ गया तो जाहिर सी बात है कमी आएगी खपत में, तो कितने यूनिट की आएगी, 20% कम होने का मतलब 5 में से 1 यूनिट कम हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, पहले 6 रुपए दाम था, तो मान लीजिए 5 केजी की खपत थी, तो टोटल खर्च कितना हो रहा था, इन दोनों का गुणा कर देंगे 30 का, और अब जो है दाम 7 रुपए हो गया और 4 केजी की खपत हो रही, तो अब कितना हो जा रहा है, 28 का हो जा रहा है। तो यहां से खर्च में कमी कितने की आ रही है, 2 यूनिट की, तो परसेंटेज खर्च में कमी कितने की आ जाएगी, तो 2 स्टार्ट में 30 था इंटू 100 कर देंगे, तो यहां से कितना आ जाएगा, यह परसेंटेज, यह आ जाएगा 6 सही 2/3% के बराबर होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिनेमा हॉल की टिकट की बिक्री 57 सही 1/7% बढ़ जाती है, तथा मूल्य 16 सही 2/3% बढ़ जाता है। कुल आमदनी में परसेंटेज परिवर्तन निकालना है। ठीक है, तो टिकट की बिक्री कितने परसेंटेज से बढ़ जाती है, 57 सही 1/7% से, तो 57 सही 1/7% का अगर हम लोग परसेंटेज वैल्यू निकालें तो कितना होगा, 4/7 होगा। और बोला हुआ है 16 सही 2/3% की अगर हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू निकालें तो वह आ जाएगा 1/6। ठीक है, तो टिकट की बिक्री, ठीक है, तो यहाँ पे टिकट की संख्या और उसका मूल्य अगर हम लोग देखें, इन दोनों का गुणा कर दें तो टोटल क्या आएगा, आमदनी आ जाएगा। ठीक है, कितना टिकट कितने रुपए में बिकेगा, उन दोनों का अगर गुणा कर दें तो हमें आमदनी मिल जाएगा। ठीक है, तो बोला हुआ है टिकट की बिक्री इतना से बढ़ जाता है। ठीक है, मतलब टिकट की संख्या जो है प्रारंभ में 7 था, ठीक है, और यह भी प्लस है, तो प्रारंभ में टिकट का संख्या 7 था, तो अब कितना हो जाएगा, 57 से 1/7 से बढ़ेगा, मतलब 7 से 4 यूनिट और बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब मूल्य कितना बढ़ रहा है, तो पहले 6 था, अब कितना हो जाएगा, 6 से 1 यूनिट यह बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ पे अगर आमदनी देखें तो कितना हो जाएगा, यह 42, और यहाँ पे अगर आमदनी देखें तो यह कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। परिवर्तन कितने का आया, तो परिवर्तन आया 35 का। ठीक है, तो परसेंटेज आमदनी में परिवर्तन कितना आ जाएगा, तो वह आ जाएगा 35/42। प्रारंभ में 42 था, उसमें 35 का परिवर्तन आ गया इंटू 100, यह किसके बराबर हो जाएगा, यह 83 सही 1/3% के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे पहले भी टोटल परसेंटेज के 13 लेक्चर हो चुके हैं, अगर उनको आप लोग देख लेते हैं तब यह सारे लेक्चर बढ़िया से समझ आएंगे और क्वेश्चन को सही ढंग से आप लोग हल कर पाएंगे। धन्यवाद।